नमस्कार। सभी भक्तजनों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। साल के 12 महीनों में श्रावण मास का विशेष महत्व है, क्योंकि इस महीने हम भगवान भोले शंकर की पूजा करते हैं और भगवान भोले शंकर अवघड़दानी हैं। थोड़ी सी ही पूजा से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से की गई पूजा से वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। इस साल श्रावण मास की शुरुआत 25 जुलाई से हो रही है और 26 जुलाई को सावन का पहला व्रत है, सोमवार का पहला व्रत है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 5 चीज़ों के बारे में जिसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानकारी अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो भी ऐसी गलती करते हैं तो ये गलती ना करें। सावन का महीना इस बार 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। 26 जुलाई को पहला सोमवार व्रत होगा। कोरोना महामारी के साए में इस बार सावन में होगी भगवान शंकर की पूजा। भगवान शंकर की पूजा में ज़रूर करें भांग, धतूरा, बेल, चंदन, बेलपत्र, फल और फूल आदि का इस्तेमाल। सावन का महीना इस बार 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि हिंदू पंचांग का ये महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी विशेष पूजा इस महीने में की जाती है। कांवड़ यात्रा की परंपरा भी इसी महीने में निभाई जाती है। हालांकि कोरोना की महामारी की वजह से इस बार सड़कों पर शिव भक्तों का रेला नज़र नहीं आएगा। बहरहाल मंदिरों में भीड़ कम ही सही, लेकिन घरों में शिव की पूजा हर बार की तरह इस बार भी धूमधाम से की जाएगी। उत्तर भारत में ज़्यादातर हिंदू इस महीने में सात्विक भोजन करते हैं और पूजा पाठ में लगे रहते हैं। इस महीने में भगवान शिव पर जल चढ़ाने की विशेष परंपरा है। हालांकि मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में नहीं किया जाना चाहिए। आइए हम आपको इसी बारे में बताते हैं। तो भगवान शिव की पूजा में नहीं इस्तेमाल करें ये 5 चीज़ें। पहला है तुलसी। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे और इसके पत्तों का विशेष महत्व है। कई शुभ मौक़ों पर इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन भगवान शंकर पर पूजा के समय भूल करके भी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा है नारियल। भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नारियल का संबंध माता लक्ष्मी से है, इसलिए नारियल का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। केतकी और केवड़े का फूल। शिव जी को केतकी के फूल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है। दरअसल ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठ कौन है, इसे लेकर विवाद हो गया। तब ब्रह्मा जी ने खुद को श्रेष्ठ बताने और शिवलिंग के छोर तक पहुंचने के दावे के लिए केतकी के फूल को साक्षी बताया था। केतकी पुष्प के झूठा साक्ष्य देने पर शिवजी ने नाराज होकर उसके अपने पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं होने की बात कही थी, इसलिए केतकी का पुष्प जो है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में शंख का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को शंखचूड़ का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि शंखचूड़ भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए शंख का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके बाद तिल का भी इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर इसे कभी भी नहीं चढ़ाएं। मानता है कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे शिव जी को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही शिव जी को हल्दी और कुमकुम भी अर्पित नहीं किया जाता है। सावन में शिव जी की पूजा में भांग, धतूरा, बेर, चंदन, बेलपत्र, फल और फूल का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये सब उन्हें प्रिय हैं।
माता पार्वती के लिए सुहागिन महिलाएं सुहाग के प्रतीक चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर आदि भी अर्पित कर सकती हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार।